चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समीकरण। इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन एक तरह से एक तराजू है। ये तराजू के दो ऐसे पीस होते हैं। पहले की तराजू आपने अगर देखा हो तो उसमें था, और यहाँ से दो रस्सियां बंधी होती थी और ऊपर से एक ये लगा होता था, डंडा कहते थे, और बीच में पकड़ने की जगह होती थी, ठीक बीच में होती थी। इसमें अगर कोई चीज रखा जाए, इसमें कुछ माप रखे जाते थे, यानी किलो सेर जो भी होते हो, वो भार रखा जाता था। कोई भार नापा हुआ भार, नापा हुआ भार रहता था। तो 1 किलो के हुए, 500 के 2 हो गए, इस तरह उसमें रखते हैं और इसमें सामान रखते थे। ये जब ये बराबर हो जाता था एकदम से, एक यहाँ सुई लगी रहती थी, एक यहाँ सुई लगी रहती, जब दोनों सुइयां मिल जाती थी तो ये वेट कहलाता था। अगर 1 केजी का यहाँ पड़ा है और 500 ग्राम का पड़ा हुआ है तो ये कह देते थे 1.5 केजी। ये आपने बदल के देखा होगा। 500 ग्राम को क्या कहेंगे? ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो ये 0.5, जीरो जी, जीरो जीरो, 1 केजी हो गया। और 1 केजी पहले से था तो ये होगा 1.000 था, और फिर प्लस 0.0 पहले लगा देते हैं। हमने बार बार बताया कि ताकि ये डेसिमल दिखाई पड़े। 500, जब इसको जोड़ोगे ये केजी, तो केजी केजी में जुड़ जाएगा, 1.500 केजी कहलाएगा। इसी को आप 1.5 केजी भी कह देते हो। इसके बाद जीरो लगाने की जरूरत नहीं महसूस करते लोग। तो ये तो समीकरण ऐसी चीज है जो दोनों पक्षों को बराबर करती है, इधर का उसके बराबर हो। अब जैसे ये देखिए, कहा जाता है कि आपके पास यक्स सामान है, यक्स यक्स रुपीज है, आपके पास रुपीज है, यक्स रुपीज, और आपके पापा ने रुपीज 10 दे दिया दिया तो आपके पास कितना रुपए हो गया? यक्स प्लस 10। अब कोई ये कह दे कि अब आपके पास 10 रुपए हैं, ये आपके, चलिए हम और कह देते हैं आपके पास अब 15 रुपए हैं। आप उनको मालूम नहीं था पापा ने कितना दिया। आपने कहा मेरे पास 15 रुपए हैं, 10 रुपए मुझे पहले पास था, तो पापा ने कितने दिए? यक्स को अब आप दोनों तरफ घटा दें, यक्स यक्स के रहने देना है, यक्स प्लस 10, और -10 इधर भी कर दिया, और इस तरफ भी 10 माइनस करोगे, 15 - 10। ये जो काम करोगे दोनों तरफ बराबर करोगे। अब यक्स 10 - 10 खत्म, यक्स बराबर 5। इसका मतलब आपके पास 5 रुपए थे। ऐसे ही ये डेसिमल का सारी समीकरण का जन्म हुआ है। एक तरह से तराजू है, दोनों तरफ से अगर वेट इधर गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज मैं सरल करने के लिए बता रहा हूँ कि ये इक्वल कहते हैं इसको, इक्वल मतलब EQUAL, इक्वल कहते हैं, या हिंदी में बराबर कहते हैं, बराबर, बारंबारता नहीं, बराबर। अब जब हम लेफ्ट साइड से कोई चीज राइट साइड में ले जाते हैं, आप उसका कारण अपने आप जान लोगे। यहां से अगर ये प्लस है तो यहां जाके माइनस बन जाता है, और यहां अगर ये माइनस है तो इस साइड में जाकर के वो प्लस बन जाता है। यहां अगर इनटू है तो उस साइड में जाके डिवाइड कर देता है, डिवीजन बन जाता है। यहां अगर उसके पास डिवीजन है
यहाँ 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 डिवीजन है, ये चीज डिवीजन है, ये x है, ये अगर है तो यहाँ जाके इनटू बन जाता है, बिल्कुल लौटता है। प्लस, अभी रीजन बताऊंगा, प्लस लेफ्ट हैंड, इसको हम लेफ्ट हैंड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड में अगर प्लस है तो राइट हैंड में क्या बनेगा? राइट हैंड में ये माइनस बन जाएगा। अगर माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा। यहाँ इनटू है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड है तो यहाँ इनटू बन जाएगा। अब चलिए हम इधर से इधर गए, हम ये गए, अब उधर से इधर आ जाइए। अगर आप इधर से इधर आए तो क्या होगा? ये इंटू डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड इंटू बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा। बिल्कुल वही चीज है, क्योंकि अगर ये मान लो प्लस ना बने तो फिर जब इधर जाएगा तो माइनस कैसे बनेगा? अब प्रूफ कैसे करेंगे? क्यों ऐसा हमने कहा? ये शार्ट में बताने के लिए मैंने कहा कि अगर साइड आप बदलोगे तो ये साइन बदल जाएंगे। जैसे आपने कहा कि आपके पास ₹X था और पापा ने आपको दिया, यानी पापा ने 10 रुपए आपको दिए, प्लस हुआ आपके पास। ये आपने कहा मेरे पास 15 हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि हम दोनों साइड से x प्लस 10 आपके पास था और हमने 10 रुपए माइनस कर दिए, तो इस साइड में भी माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो तराजू डिसबैलेंस हो जाएगी, एक तरफ झुक जाएगी। कैसे हो जाएगी? इधर का ऊंचे हो जाएगी, इधर का नीचे हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने 10 माइनस कर दिया। तो इसे बराबर करने के लिए इसको भी 10 माइनस कर दिया, तो ये 10 इससे खत्म हुआ, ये x बचा केवल, ये x बचा, और 15 माइनस 10 ये 5 हो गया, ये x की वैल्यू 5 आएगी। अब आप करके भी देख सकते हो, 5 x की जगह x प्लस 10, x प्लस 10 हो जाएगा, x की वैल्यू रख दी हमने 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, यही तो था ये। दूसरा बात हमने जो कही बदलने की, वो इसलिए कही कि ये बहुत लंबा लगता है। तो ये पहला प्रोसेस है, ये समझने के लिए तो यही है। सेकेंड प्रोसेस ये है कि x प्लस 10 था, ये था 15, ये 10 प्लस था, हम इसको इस साइड में ले गए इधर, x यहां छोड़ दिया, x इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। एक लाइन हमारी बच गई, ये बच गई। अब मैं मैथमेटिक्स में यही बार बार कहता हूं कि वो प्रोसेस सुनिए जिसमें ये है। आपको है कि आपके पास ये 1 2 डाल दे, 1 और सेकेंड मेथड, सेकेंड आपके पास जो ₹20 थे या ₹25 थे, आपके फ्रेंड ने उसमें से कुछ रुपए ले लिए, उसको कुछ को हम एक्स कह देते हैं, लेकिन अब बाद में आपके पास केवल ₹20 बचा, तो फ्रेंड ने कितना लिया आपसे? अब तो अभी ऐसे ही कह दोगे ₹5 लिया। हम इसको कह रहे हैं कि ये हमें 5 प्लस बताना है, ये तो नहीं कहेंगे लिया, यानी x की वैल्यू कितनी है, तो हम x की वैल्यू उस तरफ ले जा रहे हैं। या आप कहिए कि ये हमने इसमें x नहीं खत्म करना है, मतलब इसको x को या माइनस एक्स सोचिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 माइनस 5 हुआ, दोनों तरफ माइनस माइनस है तो दोनों तरफ हम प्लस कर दिए x
इज इक्वल टू 5। एक तरीका ये है। दूसरा, हम इसको पूरा उधर उठा ले गए। हमने कहा अब हमारे पास 0 रुपया है, 0 हो गया, हम उधर उठा ले गए सब। नहीं, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। 25 इसको इधर ले आए, ये प्लस था तो ये -20 हो गया, और x ये माइनस था तो यहां जाके प्लस हो गया, ये x हो गया, ये हो गया 5 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 5। दोनों चाहे इधर, चाहे राइट हैंड, चाहे तराजू के इधर उधर करिए या इधर उधर करिए, बराबर है। तो ये होगा x। इस तरह डेसिमल समीकरण का जन्म हुआ। एक तरह से ये तराजू है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, वो हम लोग देखते हैं। अगर आप इसको लाइन बचाना चाहते हो तो जो मैंने फार्मूला बताया वो करिए, और नहीं तो फार्मूला जो ये कह रहा है वैसे करिए। x+3 इज इक्वल टू 7। आप तो सोच लोगे x की वैल्यू क्या है। ये x इज इक्वल टू 7 - 3 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 है। सेकेंड इन्होंने फार्मूला बताया, फार्मूला नहीं है, ये करके दिखाया इन्होंने। या आप ये कहते, दूसरा तरीका x+3 था, हमें 3 खत्म करना था तो -3 कर दिया। जब इधर -3 किया तो उधर भी माइनस कर दिया। ये करना पड़ेगा। तो ये खत्म हो गया, ये x आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको काटा। कहा ये याद करिए कि इस साइड से इस साइड जाए तो उलट जाए, प्लस का माइनस हो जाए, माइनस का प्लस हो जाए, इंटू का डिवाइड हो जाए, डिवाइड का इंटू हो जाए। इधर से इधर आ जाए तो भी उलट जाए, प्लस का माइनस हो जाए, माइनस का प्लस हो जाए, इंटू का डिवाइड हो जाए, डिवीजन का इंटू हो जाए। ये आप इसको जो हमने यहाँ अडॉप्ट कर लिया, ये हमने इसमें अडॉप्ट कर लिया। ये टाइम सेविंग है, ये टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि ये हमें अनावश्यक 2 बार लिखनी पड़ी। और वैसे ले जाते एक बार तो कम से कम लिखना ही पड़ा मुझे। अब सेकंड इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कहा आगे करके देखिए। x+2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। थर्ड इन्होंने छोटे छोटे इन्होंने दिए हैं, इसलिए मैं उनको कर रहा हूं। 5x इज इक्वल टू 20। तो हमने x 5 इंटू एक्स था, 5 × x था नहीं ये, तो हमने कह दिया 20, और x को यही छोड़ा तो 20/5। या आप इसको अब लिखते हो 20/5, दैट इज इक्वल टू 4। फोर्थ इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, x/4 इज इक्वल टू 4। तो हम ये अपान को उस तरफ लेंगे, अपान माने डिवाइड। ये वास्तव में क्या चीज है, x/4 है, इज 4। लेकिन डिवाइडेड को हम अपान फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखा है। तो हम जब x लिखे तो अपान उधर जा करके ये डिवाइड था उधर हो गया, 4 × 4 हो गया, दैट इज 16। अब x+5 इज इक्वल टू 3। दूसरा एग्जाम्पल इनका ले लेते हैं, x+5 इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 - 5। जो बड़ा होता है उसका साइन लिया जाता है, बड़ा ये है इसका ये साइन ले लिया, और फिर बड़े में से छोटा घटा देते हैं, -2। x+7
x plus 7 is equal to 12. So x is equal to 12 minus 7, that is equal to 5. ये खत्म हो गया. x minus 5 is 8. x is equal to 8, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया. 5 is equal to 13. x minus 3 is equal to minus 6. ठीक है. x is equal to minus 6 plus 3. बड़ा कौन सा ये, उसका निशान ले लिया माइनस, और बड़े में से छोटा घटा दिया 3, -3. ये आपके करने की विधि है और कोई बहुत वो नहीं है, टफ नहीं है. अब चलिए थोड़ा और बड़े पे चलते हैं, मिटा देते हैं और बड़े पर चलते हैं. ये इन्होंने अब कहा दो चीजें फिर मिला दी. अब कहा कि 5x plus 10 is equal to 60 कहा इन्होंने. तो पहले हमने 5x ही छोड़ दिया और ये उधर ले गए तो 60 minus 10 हो गया. ये बराबर, या यहाँ लिखा है या वहां लिख दें, 5x बराबर 50. अब 5 हमें x की वैल्यू मिलानी है, तो 5 इंटू एक्स को 5x कहते हैं, या इंटू था वहां डिवाइड हो गया. 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज 10. अब आप करके देख सकते हो. 5 इंटू एक्स, ये 5x हुआ, प्लस 10, एक्स की वैल्यू रख दिया आपने. 5 इंटू 10 प्लस 10, ये क्या, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60. ये वैल्यू आपको मालूम थी, ये आपने आंसर से भी निकाल लिया, चेक भी कर लिया आपने. चेकिंग हमेशा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. (10x minus 20) 10x minus 20 is equal to 50. 10x हम पहले रहने दें. 50 प्लस 20, इसी के आगे कहते हैं 70. x इज इक्वल टू 70. अब ये वाली वैल्यू उठाया तो रही है, 70 अपॉन 10 दैट इज 7. अब दूसरा इन्होंने और थोड़ा बड़ा किया. चलिए हम लोग धीरे धीरे बढ़े, आगे तो पढ़ना ही है. ये समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको देखिए मिला रहा हूं, इसमें प्लस माइनस डिवीजन सब तो है इसमें. x प्लस 3, x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2. देखिए इसको हमने क्या किया, हम इधर ले गए. आप दोनों तरह से कर सकते हो, x अपॉन 3 यही रहने दिया, ये हमने कर दिया माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2. तो क्या हुआ, ये दोनों माइनस हैं तो प्लस हो गए, तो ये हुआ, और निशान वही रहा माइनस. माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 2 दैट इज माइनस 8 upon 2 and that is minus 4. यानी x upon 3 is equal to minus 4.
ये अपान है, यहाँ जाके इंटू हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 3। ये 3 प्लस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, और माइनस इंटू प्लस जो होता है माइनस हो जाता है 12, -12। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, x अपान 3 प्लस 5 अपान 2 इज इक्वल टू -3 अपान 2। अब क्या किया हमने, इसको उठा लाए चाहे नहीं, बल्कि आप ये भी कोई कर सकता है कि इसका एलसीएम लिया 6, ये 2x बना दिया, प्लस ये 15 बन गया, 2 3 जा 3 5 जा, दिस इक्वल टू -3 अपान 2, ये आया 2x प्लस 15, और ये जाके मल्टीप्लाई हुआ -3 अपान 2 इंटू 6 अपान 1 होता है, 6 अपान 1, तो ये हो गया -18 अपान 2। अब हम इसको इधर ले जाएं, इट इज -9, 2x इज इक्वल टू -9 -15, ये क्या हुआ 34, x इज इक्वल टू -34 अपान 2 इज इक्वल टू -17। नहीं, कहीं गड़बड़ है, ये 24 है, -12, ऐसे भी आ गया। लेकिन ये विधि ज्यादा आसान देखिए कौन सी रहेगी, उसको आप अपने आप ब्रेन में देखिए, ये हम x ही इधर रखें, बाद में हम x अपान 3 रखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, एक नंबर बना लेंगे, फिर हम 3 को उधर ले जाएंगे। आप वैसे ले जाओगे तो ऐसे बनेगा, x अपान 3 इज इक्वल टू -3 अपान 2 -5 अपान 2, और x इज इक्वल टू, फिर ये सबको मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू -3 अपान 2 -5 अपान 2। अब ये देखिए ये लंबा होता जा रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू इसको इसको माइनस करो, 8 अपान 2, ये माइनस है, अभी ये प्लस है, तो ये क्या हुआ माइनस हो गया, और 3 अपान 1 होगा, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे 24, और अपॉन डिनोमिनेटर 2, दिस इज -12। तो कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको छांटना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये अपने आप देखिएगा जगह जगह बदल देगा, लेकिन आंसर वही आएगा। ये हमें कुछ बड़ा लगा, ये उससे बेटर लगा, लेकिन ये सबसे अच्छा। इस तरह आपको समीकरण करना है, और समीकरण की इम्पोर्टेंस, अब मैं क्या क्या इम्पोर्टेंस बताऊं, वो अपने आप पता लग जाएगा कि समीकरण कितना जरूरी है। आप सब जगह समीकरण यूज करते हो, आप अपने दोस्त के साथ यूज करते हो। अब देखिए, इनको कहा 3x -5 इज इक्वल टू x प्लस 3, ये कर दिया, तो हमने x को इधर ले आए, 3x, x को इधर आप 60 कर रहे हैं, देखिए ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया है, अब 5 को उधर उठा ले गए,
+3 था और ये +5 बन गया। ये क्या, 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, 8/2, यहाँ इंटू था, यहाँ डिवाइड हो गया, दैट इज 4। अब 5x माइनस 7, दूसरा इन्होंने सवाल दिया, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5। क्या करें, हम x को इधर ले आए, 5x माइनस x, और ये +5 था, ये माइनस उठ के गया तो ये भी प्लस हो गया, +7, 5 + 7 12। नहीं, अब नीचे वाली लाइन में लिखिए क्योंकि हमें लिखना ही पड़ेगा। ये 4x हो गया, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4 हो गया है, इज इक्वल टू 3। आप चेक कर सकते हो, चेकिंग भी साथ साथ कर सकते हो। 5x, 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 3 माइनस 7, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने कहा, इसको किया हमने, तो ये कितना आया, 8, 5 3 जा 15 और माइनस 7 इक्वल टू 8। और राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड ये आया, x की वैल्यू 3 आई है, 3 प्लस 5, दैट इज आल्सो 8। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड बराबर होंगी तभी समीकरण, समीकरण माने समान करना, समीकरण। देखिए कैसे शब्द बना है, समी माने समान, सम, सम धन ईकरण, ईकरण, समी, सम, ये ईकरण, ईकरण है होगा, तो इससे बना समीकरण, मतलब बराबर करना है, ये क्या मतलब, ये बराबर है, ये इससे समीकरण बना, ये बराबर होता है, बीच में बराबर, यानी ये बराबर इसके। अगर ये छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा वजन नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये समीकरण नहीं होगा। उसी तरह से हर समीकरण में सब्जी का समीकरण जो है गेहूं नहीं हो सकता। हाँ, दोनों को जब बेचा जाएगा, उसकी कास्ट निकाली जाएगी, तो रुपया आएगा, तो अब समीकरण बन सकता है। आप ढेर सारे 5x, ये भी हो गया, आप ढेर सारे इसको करिए, बहुत मजा आता है इसमें। 2x, देखिए इन्होंने अब थोड़ा बढ़ाया, 2 ब्रैकेट कर दिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 माइनस x। पहले हम इसको खत्म करते हैं, 2 का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का x में हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 का 2 से होगा, -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10 माइनस x। अब x को हम इधर उठा लाए, तो 2x, ये माइनस था, प्लस हो गया, प्लस x, और ये इसको उधर ले गए, ये 10 था, ये +2 हो गया, ये 3x हो गया, और ये 12 हो गया, और x इज इक्वल टू, यहाँ इंटू था, वहाँ डिवाइड हो गया, 12/3, दैट इज इक्वल टू 4। आप इसे चेक भी कर सकते हो।
आप इसको शुरुआत करिए, अपनी किताबों में जो छोटे छोटे लिखे गए हैं उनको देखते हुए शुरू करिए, इसमें आगे बढ़ा जाएगा, बहुत आगे बढ़ना होगा इसमें। तो अभी तो चलिए कुछ और कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इनके एक्सरसाइजेस से देख कर रहे हैं। एक्सरसाइजेज जो इन्होंने दिया है आपको करने के लिए, उससे कर रहे हैं 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया, 3x यही छोड़ दिया, 4 प्लस 5 यहाँ से इसको ले गए, प्लस 5 हो गया, ये हो गया 9। हम ज्यादातर ऐसे दो लाइन लिखेंगे, लास्ट वाली लीजिएगा, इधर की लास्ट इधर की लास्ट। तो 3x इज इक्वल टू 9, ये हम यहीं अगर ये लिखना है तो इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3, यही लिख दिया 3, आंसर हो गया इनका। 5y प्लस 2, 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 8। अब हम एक इधर उठा लाए, 5y माइनस 3y, y को साथ ले आए, इसको इधर ले गए, 8 यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस बन गया, ये क्या बना 2y हो गया, और यहाँ 6 हो गया। y इज इक्वल टू 6/2, क्योंकि यहाँ इंटू था, अब वहां जाके अपान हो गया, इज इक्वल टू 3। आप चेक भी कर सकते हो, y की जगह 3 रखिए, 5y माने 15 प्लस 2 17 हो गया, और 3 देखिए, 3 जा 9, 9 प्लस 8 17, दोनों राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो 3x हमने इधर छोड़ा, और 24 माइनस, ये प्लस था तो माइनस 12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू, ये 12 यहां से ले रहे हैं, 12/3, दैट इज 4। फिर कहा 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 6y माइनस, नहीं माइनस का 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 15। y को साथ ले आएंगे, 6y माइनस, ये प्लस है, माइनस 2y, प्लस लिखा नहीं जाता पहले, और ये 15 प्लस था, और प्लस ये भी हो गया, ये कितना बचा, 4y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24/4, दैट इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 की वैल्यू हो गई। आप चाहे अगर लिखना है तो आप नीचे लिख दीजिए, इस तरह इनको आपको करना है, आप जैसे चाहो करो। समीकरणों को पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करा दूंगा, समझते रहिए। एक एक्सरसाइज और कर सकते हो आप। चलिए दूसरी थोड़ा बदल के दिया इन्होंने, सब इनका ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है तो सब सोच समझ के लिखा होगा, जिसमें हर टाइप आए। x/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। हम x को यहीं रहने दे रहे हैं, x/3 इज इक्वल टू 4 प्लस 7, दैट इज 11। x इज इक्वल टू, इसको देखिए यहां से हम लेंगे, यार हमने लाइन बचाया है, 11
इंटू 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड में था। दिस इज 33। आप कर सकते हो 33/3 11, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। इसका मतलब हम सही है। x/3 प्लस 2x, हाँ अब थोड़ा सा बड़ा किया, इज इक्वल टू 14। अब हमने क्या किया, ये 2x/1 था, इसका हमने एलसीएम ले लिया 3। 3 को 3 से डिवाइड 1 आया, 1 को x किया तो x आ गया, प्लस ये 3 आया, 3 को 1 से डिवाइड 3 और 6x आ गया, 3 2 जा 6, दिस इज 14। ये हमने प्लस कर दिया, 7x हो गया। 7x/3 इज इक्वल टू 14। 7x is equal to 14 into 3, 42। x is equal to, इसको लिया हमने 42/7 क्योंकि इंटू था वहां, इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, करिए करिए, इनको करना तो पड़ेगा भाई हमको। x प्लस 2, x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। इसको हमने 6 ले लिया, एलसीएम ले लिया। देखिए एलसीएम का यूज किया ना यहाँ, 2 3 जा 3x हो गया, 2 3 जा 6, 3 इंटू x 3x प्लस 3 2 जा 2x, दिस इज 10। अब 6 को उधर ले गए और इसको जोड़ लिया, 5x हो गया। अपान 6 भी कर सकते हो अभी थोड़े पर, नहीं तो इतना जरूरत नहीं है। 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 6, दैट इज 60। x क्या 5 इंटू में था, वहां गया तो डिवाइड हो गया, 60/5, दैट इज 12। चलिए और थोड़ा सा करते हैं, एक 3x/4, 3x/4 प्लस x/6, x/6 इज इक्वल टू 22। ध्यान रखिए ये बीच में लगाया जाता है, गलतियां नहीं होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमने 12 आ गया एलसीएम, 12 को 4 से 3 आया, 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 9x आ गया, प्लस 12 को 6 किया 2, 2 को x से किया 2x इज इक्वल टू 22। ये क्या आया 11, 11x/12 is equal to 22। 11x is equal to 22 इंटू 12। हमने नहीं सॉल्व किया, हम वही रहने दिए क्योंकि हमें कुछ अंदाज हो रहा था। x इज इक्वल टू 22 इंटू 12/11। हम 22 और 11 को देख रहे थे, अब इसको हमने सॉल्व किया, 2 आया और 2 इंटू 12 24 आ गया। ये आप करिए, धीरे धीरे करिए, उत्तर से मिलाते जाइए, सब सही होंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें पॉइंट भी यूज होगा, ये मत सोचिए कि पॉइंट नहीं यूज होगा, पॉइंट भी यूज होगा, फ्रैक्शन भी यूज होंगे, सब यूज होंगे। और आगे बढ़ते जाइए, कभी ये एक केवल x और कभी y आएगा, फिर बाद में x y भी इसमें मिलाएंगे।
चलिए, ओके, आज इतना ही। फिर भी आपने शुरुआत करके समीकरण की, समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट, और समीकरण से ही आगे सब चीज़ें बनेगी। और इस समीकरण में देखिए आपने सारा चीज़ यूज कर लिया, डिवीजन भी कर लिया, इनटू भी कर लिया, प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर लिया, एलसीएम भी कर लिया, सारी चीज़ें यूज हो गई आपकी। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि बहुत चीज़ें यूज होगी आपकी, तब शायद आप लोग न विश्वास कर रहे हो, लेकिन अब लगेगा कि आप मान रहे हो।